काश्तकार के लिए भरपूर सुविधा बनाएंगे और काश्तकार का जो कर्ज मुक्ति चल रहा है अभी वो कर्जा माफ़ करेंगे। मैं एक दिन का पीएम बनने के बाद यही मैसेज दूंगा कि देश में अमन और चमन बना रहेगा, ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। पीएम बनने के बाद पूरा जो जाति पाति है वो पूरा ख़त्म कर दूंगा। जैसे कि कानून व्यवस्था है, जो भी कानूनी व्यवस्था में बहुत से सुधार की ज़रूरत है। कानूनी व्यवस्था किसके लिए है कि बड़े लोगों के लिए कानूनी व्यवस्था है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। सर आपको अगर एक दिन का पीएम बनाया जाएगा तो क्या चेंजेस लेके आएंगे? कुछ भी नहीं चेंजेस। अपना देश कृषि प्रधान देश है, काश्तकार के लिए भरपूर सुविधा बनाएंगे और काश्तकार का जो कर्ज मुक्ति चल रहा है अभी वो कर्जा माफ़ करेंगे और जो काश्तकार को फैसिलिटीज होना ये देश में वो करेंगे। अपन जो बोलते हैं अपना देश कृषि प्रधान है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वही काम करूँगा पहले। क्या लगता है सर अभी ये सब कास्ट प्रधान की आप बात करें तो कास्ट प्रधान नहीं हो रहा अभी? नहीं हो रहा, हाँ। मगर जो होना चाहिए जिस तरीके से वैसा नहीं हो रहा। काश्तकार की सोच जो है वैसा नहीं हो रहा है अभी। हाँ क्या लगता है आप आके ये चेंजेस करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर क्या क्या लगता है कि अभी और क्या चेंजेस लेके आना चाहिए, उसके अलावा और कुछ चेंजेस लग रहा है आपको? हो चेंजेस तो अभी हो रहा है, अभी जो है वो हो रहा। फिलहाल काश्तकार का विचार नहीं हो रहा। इसके अलावा और कुछ चेंजेस लेके आएंगे सर? उसके अलावा तो चेंजेस तो मोदी जी कर रहे हैं ना अभी। अपन क्या ला सकती है, वो तो कर रहे हो ना। मोदी जी के जगह पे आपको एक दिन का बना दिया जाएगा तो मैंने बोला है काश्तकार के लिए जो करना है तो वही करेंगे अपन। इसके अलावा और कुछ नहीं नहीं, बाकी तो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर आपको अगर वन डे का पीएम बना दिया जाएगा तो क्या चेंजेस लेके आएंगे सर? देखिए, वन डे का अगर मुझे पीएम बनाते हैं इस देश का, तो सबसे पहला मैं काम करूंगा कि इस देश में जो रोजगार की जो व्यवस्थाएं है वो मैं सबसे पहले ज़रूरी तौर पर युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। साथ ही साथ अगर मैं पीएम बनता हूं तो इस देश में जिस तरीके से किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करूंगा। और हमारे देश में जो सबसे बड़ी हमारी इंपोर्ट की जो व्यवस्थाएं है उसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इंपोर्ट करने से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ देश में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में आ रही हैं और इंडिया से जा नहीं रही है। तो हम एक्सपोर्ट के रास्ते ज़रूर खुलाने का प्रयास करेंगे अगर एक दिन का हमें पीएम बना दिया जाए तो। क्या लगता है सर, मतलब ये चीज़ें अभी तक नहीं हो रही है क्या? ये इंडिया में हो ही नहीं रही है, पॉसिबल ही नहीं है। उस दिन खुद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि देश के जनता से उन्होंने अपील की थी कि हम बाहर के देशों की जो चीज़ें हैं वो ना यूज़ करें, इंडिया की यूज़ करें। लेकिन इंडिया में ऐसे अभी बॉम्बे में ही इतने कंटेनर आते हैं चाइना से कि हमारे यहाँ से कंटेनर कम जाते हैं लेकिन कंटेनर हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। तो बाहर के देश का माल ज़्यादा आता है हमारे देश में, ये खुद पीएम मोदी ने कहा है। रोजगार के मामले में आज तक के पीएम मोदी ने कोई बात नहीं की है और हम चाहते हैं कि रोजगार इज मस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नेवी के जो रोजगार है, उसके बाद साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जो हमारे मैंने जो अर्जुन वीर की जो हमारे अग्निवीरों की जो एक योजना लगाई है उसे हम तत्काल बंद करके फिर से जैसी फौज में जो लड़कों की नियुक्तियाँ होती थी वैसे ही कराने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर आज के टाइम पे युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है करके आप देख रहे हैं यहाँ कितने सारे लोग घूमते नजर आते हैं। अब मेरे बाजू में अभी मैं जिन लड़कों से चर्चा कर रहा था ये बिहार से आए हुए हैं, रोजगार कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। यही लोगों को अगर इनको रेलवे में, भाई बिहार से सबसे ज़्यादा रेलवे में लगते थे लड़के। अब उस समय पलायन कम होता था, अब पलायन ज़्यादा हो रहा है। पहले का पलायन के मुकाबले में अभी का पलायन ज़्यादा हो रहा है। तो रोजगार पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है अभी तक के। क्या लगता है ये चेंजेस लेके आना चाहिए रोजगार? ये रोजगार का तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देश में रोजगारी जो है, बेरोजगारी इतनी है कि उसी को पहले दूर करना चाहिए, तभी जाकर देश की जो माली हालत है वो सुधर पाएगी। और बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। अगर मुझे एक दिन का पीएम बना दिया जाता है तो मैं बहुत सारे चेंजेस ला दूंगा। जैसे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ जो है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हमारे देश से चली गई है वो यहाँ फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगी। पहली बात तो हमारे देश का जो पासपोर्ट का जो रैंकिंग है जो गिरा हुआ है, अभी हमें बहुत निचले स्तर पर देखा जाता है।
हम बाहर देशों में जाते हैं तो हमें बहुत निचले स्तरों पर देखा जाता है, केनिया वगैरह के तरीके से हमें देखा जाता है। तो ये दर्जा बढ़ाने का काम जरूर हम करेंगे। मतलब पासपोर्ट के इसमें अगर आप बाहर गाँव जाते हैं तो हमको नीचे सब में बहुत निचले 186वें स्थान पर है, जबकि हम लोग रहते थे पहले 95 स्थान पर थे हम लोग 11 साल पहले। अभी 186वें नंबर पर आज गए हैं हम लोग। मतलब क्या मतलब इसका कारण क्या रहेगा? इसकी वजह यह है कि हमारे बाहर देशों में जो हमारे जो देशों यानी हमारी जो कंट्री है इंडिया है, उस देश के बारे में जो हमारी जो नीतियां है, विदेश मंत्रालय की नीतियां, वो गलत थी। मोदी जी ने अभी जिन देशों में जा रहे हैं, जहां उनको बुलाया है अभी नहीं गया है, उन देशों में अभी जा रहे हैं। और पहले वो केवल पूरे इतने सारे 128 देश घूमे थे, उसमें उन्होंने अभी तो आपने देखा कि पिछले बार हमारे जो इसमें वो अभी तक के कोई हमारे देश को समर्थन नहीं किया था। मैं एक दिन का पीएम बनने के बाद यही मैसेज दूंगा कि देश में अमन और चमन बना रहेगा, ये हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। सर आपको अगर एक दिन का पीएम बना दिया जाएगा तो क्या चेंजेस लेके आएंगे? सर सबसे पहले तो मैं पीएम बनने के बाद पूरा जो जाति पाति है वो पूरा ख़त्म कर दूंगा। सब एक आदमी, सबका कास्ट एक ही रहेगा, वो रहेगा सिर्फ मनुष्य। ये पहला काम मैं करूँगा पीएम बनने के बाद। उसके बाद ये तो एक दिन में हो जाएगा, बाकी का तो एक दिन में टाइम लगेगा। फिर सबसे पहला तो ये डिसीजन हो जाएगा, 1 नेशन 1 कास्ट, वो रहेगा मनुष्य। और सर और क्या चेंजेस लेके आएंगे? क्या लगता है कि मतलब आप बात करें धर्म, मतलब मनुष्य की, धर्म की, क्या लगता है अभी अभी जो सर आप देख रहे हैं कि सब जात पात पे झगड़ा करते हैं, ये तुम्हारा कास्ट क्या है, मेरा कास्ट क्या है, उसी पे सब चल रहा है। अभी दूसरा आदमी कोई देख रहा नहीं, तो सबसे पहले ये तो ख़त्म करना चाहूँगा मैं। और इसके अलावा सर और कुछ? इसके अलावा सर करने को तो बहुत है, पर एक दिन आप बोल रहे हैं तो उसी में एक दिन में तो ये पहला काम हो जाएगा सर। क्या लगता है आज के टाइम पे क्या जात धर्म को लेकर थोड़ा भेदभाव चल रहा है, क्या कहना है? चल रहा है सर, ज़्यादा भेदभाव चल रहा है। आदमी को देखने से पहले, उससे पूछने से पहले वो बोलते हैं कि आप कौन सा कास्ट का है, उसी पे सब चल रहा है सर। पूरे इंडिया में आप देखो तो वही चल रहा है, हर स्टेट में वो चल रहा है, हर विलेज में वो चल रहा है। तो सबसे पहले तो दिमाग में तो ये कास्ट निकालना चाहिए सर। आदमी ने आदमी को पूछना चाहिए। पीएम बनने के बाद सर मैं फर्स्ट काम तो ये करूँगा सर। और सर वो पोल्यूशन है, बाकी हेरिटेज है, जो अपना पुराना जो भारत है वो वैसा है, वैसा रखने का पूरा कोशिश करूँगा सर। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना है? सर एक बार कास्ट ये खत्म हो गया, एक बार आदमी ने ये सोचना बंद किया, कास्ट ही नहीं रहेगा तो सब काम पे ध्यान करेंगे सर। अभी क्या होता है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, ये सब उसी पे काम चलता है। तो एक बार ये बंद हो गया, दंगे फसाद बंद हो गए, तो आदमी काम का सोचेगा, रोजी रोटी का सोचेगा, तो उस पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करेगा आदमी। जात धर्म को आप सुधारेंगे? जात धर्म का आप पहले सुधारेंगे। थैंक यू सर। आपको अगर एक दिन का पीएम बना दिया जाएगा तो आप क्या चेंजेस लेके आएंगे सर? देश में जो बेरोजगारी है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। या आपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या का सदुपयोग करके लेना बहुत ज़रूरी है। उनके हाथ में काम देना चाहिए, स्किल होना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, गांव में खेती के ऊपर जो भी काम है उस पर अच्छा काम होना ज़रूरी है। जैसे कि जो किसान है वो किसान के लिए अच्छा बीज चाहिए, अच्छा खाद्य चाहिए, अच्छा उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उनको मिलनी चाहिए। टेक्नोलॉजी है उनके तरफ जो पहुंचती नहीं, उसको उसका जो उनको देना चाहिए। दूसरी बात कि गांव में जो पायाभूत सुविधा है, जैसे कि रोड है, बिजली है, पानी है, वो साफ़ सुथरा मिलता नहीं है, बिजली ज़्यादातर मिलती नहीं है, गांव में रास्ते अच्छे नहीं हैं, तो उसके ऊपर अच्छा काम करना ज़रूरी है। जो भी इंडस्ट्री को अपना कच्चा माल जाता है वो गांव से जाता है, तो उसके ऊपर प्रक्रिया होना चाहिए और लोगों को उसका सुविधा मिलना चाहिए। जैसे कि कानून व्यवस्था है, जो भी कानूनी व्यवस्था में बहुत से सुधार की ज़रूरत है। कानूनी व्यवस्था किसके लिए है कि बड़े लोगों के लिए कानूनी व्यवस्था है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। तो उनके पे जो भी अत्याचार होते हैं उनको जो भी न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि उनको जो भी खेती बाड़ी में जो रोज़गार मिलता है वो भी अच्छी तरह मिलता नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक काम होना चाहिए। जैसे कि
आदमी को अच्छा रोजगार मिलता है और लेडीज को कम रोजगार दिया जाता है। जैसे कि आदमी को 1000 रुपये रोजगार है तो लेडीज को 500 है। तो ये जो विषमता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्या लगता है मतलब इतना बड़ा भेदभाव है, आपने जैसे बात करें लेडीज और जेंट्स की, इतना भेदभाव है, क्या लगता है ये भेदभाव कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। जो भी अभी विकसित देश है जैसे कि अमेरिका है, जापान है, ये यहाँ पे जो भी जो आधी जनसंख्या है वो स्त्रियों की है, लेडीज़ की है, तो उसको ऊपर ज़्यादा फोकस है। जैसे कि उसका हाइजीन है, उसका आरोग्य हेल्थ है, उसके ऊपर भी अपने देश में काम होना चाहिए। जो कि उनको अभी भी गांव में महिलाओं को खुद का निर्णय नहीं ले सकती, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। वो गांव को जाना है, इधर जाना है, तो वो हर तरह जो भी अपनी महिला है वो जेंट्स के ऊपर अवलंबन है, तो उसको भी निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। वो भी स्कूल लेवल से भी उसके ऊपर काम करना चाहिए। जैसे कि जेंडर आपने बोला भेदभाव है, वो भेदभाव पे भी काम होना चाहिए। तो वो होगा, रोजगार होगा तो लोगों को काम मिलेगा। छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर बढ़िया काम होना जरूरी है। अभी मल्टीनेशनल कंपनी जो भी है हर तरह के प्रोडक्शन बना रहे, तो गांव में जो भी बिकता है उसको कोई नहीं होता और उनको ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए जो कि ज़्यादा काम करता है। क्या लगता है मतलब ये सब कमियां दूर होना चाहिए? जरूर होना चाहिए कि उनको भी अधिकार है और उनको भी वैसा वातावरण मिलना चाहिए, उनका हक है। जैसे कि शिक्षा है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो बाकी के ऊपर गवर्नमेंट काम करता है, तो शिक्षा पे वो मुफ्त मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। जैसे कि मुफ्त राशन दे सकते हैं, मुफ्त बिजली दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा मुफ्त होना ज़रूरी है, उसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा है। और शिक्षा दिन के दिन महंगी होती जा रही है। इसके लिए जो भी आपका भेदभाव है तो वो उसकी बहुत बड़ी दरी तैयार हो गई है, उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा सबको मिलना चाहिए, सबका अधिकार है और सबको मुफ्त मिलनी चाहिए। वन डे का पीएम बना देंगे तो क्या चेंज? जैसे इंडस्ट्री के लिए जैसे मशीनरी की इंपोर्ट ड्यूटी हट जाए तो अपने इंडिया को एकदम बूस्ट पावर मिल जाएगा। 1 साल के लिए मशीनरी ड्यूटी हट जावे ना, तो क्योंकि मशीनरी की कमी है इंडिया में, एक बार मशीनरी आ गई उसमें ड्यूटी एक बार हट जावे ना, तो जो बूस्ट पावर जो अपना 10 साल में आने वाला वो चीज़ 2 साल में आ जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। और कोई चेंजेस लेके आएंगे आप? और भी पब्लिक को भी एक्टिव करनी पड़ेगी। ऐसा बहुत सी चीज़ है, पब्लिक भी एक्टिव होएगी तो ही आगे काम बढ़ेगा। ऐसे एक जन से कोई भी काम नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपको पावर दिया जाएगा और कुछ चेंजेस तो लाना ही पड़ेगा, पर अभी तभी देखा जाएगा ना, वो अभी बात की बात है। अभी हम लोग तो बिजनेसमैन है, पीएम तो बहुत दूर की बात है। ओके, थैंक यू।